देशवासियों ए मणिपुर, ए देशवासियों ए मणिपुर हमें माफ करना, इस देश से इंसाफ की उम्मीद भी ना करना, यहाँ लोग बदल गए हैं। कि अगर एक डिब्बे में ब्लैक एंड्स, काली चींटी और लाल चींटी दोनों को डाल दो तो वो अपना काम करती रहेंगी, लेकिन अगर आप डिब्बे को हिलाओगे तो वो एक दूसरे को काटने लगेंगी, क्योंकि उन्हें पता नहीं है किसने डिब्बा हिलाया। तो आज हमें ये ढूंढने की जरूरत है किसने डिब्बा हिलाया। कि बड़े भाई बहन माता पिता का रोल निभाते हुए आप 1000 सैपलिंग, फ्रूट बियरिंग सैपलिंग्स कुकी समुदाय को भेजें। Thank you, Aknito, sir, for supporting us and being a part of this protest. Thank you very much, sir. Over to you. A very good evening, good afternoon. I'm most grateful to the Delhi Meitei Coordinating Committee and especially my friend Hijam Rajain and Dr. Rajesh for having reached out back in December. I remember in December there was an event that we organized at the Foreign Correspondents Club, and I had made a request and an appeal for both sides to come together and expressed our availability to facilitate a dialogue, facilitate peace in the state. When I heard you, Hijam, speak about that our Prime Minister has a time to go to neighboring countries, but he doesn't have time for Manipur, that's when I decided that I will recite a poem which I had written in 2023 itself. And I write some works, and especially the poems, I feel I don't write, they come out of me, I don't know where, but this is one of those works which came out in maybe 15 or 20 minutes. So I'm going to share that poem with you to start my conversation with you. And the poem's title is Amrit Kal. It's in Hindi. I'll also try to speak maximum in Hindi because I also think that this issue needs to go to the heartlands of the country, to every nook and corner of the country. So this is the poem titled Amrit Kal. जल रहा था देश पर साहिब चले गए परदेश, जल रहा था देश पर साहिब चले गए परदेश, बदले न जाने कितने भेष, चीख पुकार हाहाकार, चीख पुकार हाहाकार, जनाब बोले क्या नया समाचार, कहाँ करना है अगला प्रचार, एक बार फिर अपनी सरकार। लोगों ने लगाई गुहार, लोगों ने लगाई गुहार, पर जज साहब बोले अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, छुट्टियों के बाद आना यार। So if you know, the matter was delayed in the Supreme Court. लोगों ने लगाई गुहार, जज साहब बोले अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, छुट्टियों के बाद आना यार। लोग रुलते रहे पायदानों में, लोग रुलते रहे पायदानों में, लेकिन महकमे का ध्यान था शायद खदानों में। यहां अधजन्मे बच्चे जिंदा जलाए जा रहे थे। A 7-year-old boy was burnt alive. यहां अधजन्मे बच्चे जिंदा जलाए जा रहे थे, वहां मोहतरमा हंसी खुशी अपना जन्मदिन मना रही थी। The president was celebrating her birthday almost at the time when this boy was burnt alive. त्राही त्राही बढ़ती गई, त्राही त्राही बढ़ती गई, लेकिन मीडिया हरी झंडी दिखाती रही। You know, launching of trains with the green flags, that was what the media was doing. त्राही त्राही बढ़ती गई, लेकिन मीडिया हरी झंडी दिखाती रही। ए देशवासियों ए मणिपुर, ए देशवासियों ए मणिपुर हमें माफ करना, इस देश से इंसाफ की उम्मीद भी ना करना, यहाँ लोग बदल गए हैं। यहाँ लोग बदल गए हैं, इस नए भारत में इंसान खंड खंड हो गए हैं, इस विनाश काल में इनमें वैशी दरिंदे आकर बस गए हैं। This was a poem which I wrote in 2023
a government which was supposed to protect every single person, आप सभी की सुरक्षा का जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन सरकार चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उन दोनों ने ही सबके साथ एक धोखा किया। जिस सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए था कि अगर कोई भी गलत एलिमेंट मणिपुर में है, अगर कोई भी गलत काम हो रहा है, और फॉर्मर होम सेक्रेटरी मिस्टर जीके पिल्लई का ये बड़ा क्लियरली कहना है कि जब हाई कोर्ट का वो ऑर्डर आया था और सरकार को ये भनक भी थी कि हाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है क्योंकि ये ऑर्डर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन के रूप में भी ट्रैवल कर सकता है, तो उसी टाइम आपने क्यों फोर्सेस वहां पे टाइमली डिप्लॉय नहीं करी? आपको जब पता है कि अप्रैल में पहली लूट हुई आर्म्स की, आपने क्यों फोर्सेस टाइमली मैनर में वहां डिप्लॉय नहीं करी? लेकिन ना केवल टाइमली मैनर में फोर्सेस डिप्लॉय नहीं करी गई, लेकिन उसके साथ साथ सरकार क्या करती है, वो हथियारों को आप में बांट देती है। जाओ लड़ो मरो कटो मारो काटो। तो एक सरकार जो ऐसा काम कर रही है, क्या उस सरकार को सरकार में रहने का हक है? आवाज नहीं आई। क्या ऐसे लोगों को देश के कानूनों के तहत सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो आज पूरे देश को यह समझना होगा कि आज ये केवल मणिपुर का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है और पूरे देश को आप सबके साथ आके खड़ा होना होगा। तो क्या ये सही होगा कि हम ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर से लेके गवर्नर और होम मिनिस्टर इन सबको इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए? क्या इन सबके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, आपने क्या कहा, एक मिनट आगे आके बोलेंगे प्लीज। वार क्रिमिनल, वार क्रिमिनल, वार क्रिमिनल। That's the right definition. They are war criminals because they have facilitated and orchestrated a war in Manipur because of which everyone is suffering. Entire Northeast is suffering, entire country is suffering. So war criminals have only one place in this country, and that is known as Tihar Jail. मैं आज आप सबसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर इस प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व करना है तो ये सरकार नहीं करेगी, क्योंकि इस सरकार की नीति ही नहीं है, इस सरकार के डीएनए में नहीं है। आप कभी भी पीस इंपोज नहीं कर सकते, पीस के लिए आपको ट्रस्ट बनाना पड़ता है। डॉक्टर राजेश ने कहा कि फ्री मूवमेंट रिजीम बिल्कुल ज़रूरी है। पूरे देश में देयर इज़ अ राइट टू फ्री मूवमेंट ऑफ एवरी सिंगल सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन मणिपुर में जैसा माहौल है, उस माहौल को ठीक करने के लिए सरकार का फर्ज था कि वो ट्रस्ट बिल्ड करे पहले। मिस्टर जीके पिल्लई ने बड़ा क्लियरली, हमने एक जब मणिपुर की बात के नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया तो मिस्टर जीके पिल्लई ने सजेशन दिया कि आप एक इनविटेशन दीजिए लोगों को 7 दिन में वेपन्स हैंडओवर करने का, और उसके बाद में आप साथ में ट्रस्ट बिल्डिंग कीजिए। जो लोग प्रताड़ित हैं उनको हीलिंग दीजिए, जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको मेडिकल असिस्टेंस दीजिए, जो लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं आप उनको बेसिक फैसिलिटीज़ दीजिए। मणिपुर के एक्स चीफ जस्टिस ने, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने, जो वहाँ पे देखे हैं दृश्य और जो लोग वहाँ पे रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, पहला फर्ज था सरकार का कि आप उन सबको एक सम्मानजनक वे से ट्रीट करना शुरू कीजिए, उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर बनाइए। आपने उनको भिखारी और रेफ्यूजी बना दिया है। सोल्यूशन आप लोगों को इनिशिएट करना होगा। आप लोगों को एक बड़े भाई का, बड़ी बहन का, परिवार के बड़े सदस्य का जो है रोल निभाना होगा, अगर वाकई हम चाहते हैं जो वहाँ पे उस पोस्टर पे लिखा है सेव मणिपुर। हम इसमें सेव इम्फाल नहीं लिखा, मैं थैंकफुल हूँ आपका, आपने सेव इम्फाल नहीं लिखा, किसी ने सेव चूराचांदपुर नहीं लिखा, किसी ने सेव कांगकोपी नहीं लिखा, आपने सेव मणिपुर लिखा है। तो सेव मणिपुर के लिए
मैं आज आपसे एक सबसे पहला जो है दरखास्त करने आया हूं कि बड़े भाई बहन माता पिता का रोल निभाते हुए आप 1000 सैपलिंग फ्रूट बियरिंग सैपलिंग्स कुकी समुदाय को भेजें। आप कहिए कि हम मिलकर मणिपुर को अमेज़न ऑफ इंडिया में कन्वर्ट करते हैं। आइए हम ये ड्रग्स जिसमें सब इन्वॉल्व हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं कि ड्रग बिजनेस में सब इन्वॉल्व हैं, तो ड्रग्स से हमें ट्रांसफ़र होना होगा पेड़ों की तरफ। मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, पॉपुलेशन कम होने के कारण वो अमेज़न ऑफ इंडिया बन सकता है, अमेज़न ऑफ एशिया बन सकता है। तो आपसे मैं दरखास्त कर रहा हूं, यहाँ पे जितने भी बड़े और मेरे बराबर के सारे बैठे हैं, क्या आज हम एक प्रण ले सकते हैं कि हम सब मिलके वो 1000 फ्रूट बियरिंग सैपलिंग्स के लिए कंट्रीब्यूशन करेंगे? क्या दिल्ली मैतेई कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ये रोल कोऑर्डिनेट करेगी कि हम सारे मिलकर, मैं इंक्लूडेड, सिख चेंबर ऑफ कॉमर्स इंक्लूडेड, हम सारे मिलकर चाहे यहाँ से, चाहे मणिपुर से ही, चाहे मिजोरम से 1000 सैपलिंग कुकी भाई बहनों को और ऑर्गेनाइजेशंस को भेजेंगे? Yes, sir. क्योंकि आज हमें फैसला ये करना है कि क्या हमें बर्मा बनना है या भूटान। थैंक यू। तो भूटान बनने की यहां से जंतर मंतर से दिल्ली मैतेई कोऑर्डिनेटिंग कमेटी जो है और आप सब शुरुआत कर रहे हैं। साथ में वो जो हम 1000 फ्रूट बियरिंग सैपलिंग्स भेज रहे हैं, वो भी इंडियन आर्मी हमारी हेल्प करेगी उनको प्लांट करने में। एक अंग्रेजी में एक कहा जाता है कि एक डिब्बे में, मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूं, कि अगर एक डिब्बे में ब्लैक एंड्स, काली चींटी और लाल चींटी दोनों को डाल दो तो वो अपना काम करती रहेंगी, लेकिन अगर आप डिब्बे को हिलाओगे तो वो एक दूसरे को काटने लगेंगी, क्योंकि उन्हें पता नहीं है किसने डिब्बा हिलाया। तो आज हमें ये ढूंढने की जरूरत है किसने डिब्बा हिलाया, और वो सारे तिहाड़ जेल जाएंगे। कोबरू की अगर हम बात करें तो मेरी आपसे एक दरखास्त है। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने आप सबके साथ धोखा किया है, और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, पिछले 2 साल में उन्होंने इस देश के साथ मणिपुर से रिलेटेड जो धोखा किया है, उससे पूरे कोर्ट पे और पूरे जुडिशियल सिस्टम से मेरा और देश भर का जो है विश्वास खत्म हो चुका है। इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ रहा है। अगर उन्होंने प्रोएक्टिवली काम किया होता तो ये प्रॉब्लम 2nd वीक ऑफ मई में ही खत्म हो गई होती, इफ नॉट 1st वीक ऑफ मई। लेकिन इन लोगों को प्रायोरिटीज इनकी इंडस्ट्रियल अल्कोहल हैं और दूसरे मुद्दे हैं, और फैसिलिटेशन ऑफ ए मास मैसेकर एंड सिविल वॉर है। तो आपको एक सुझाव है कि आप कोबरू पे एक पिटिशन तैयार कीजिए। मेरी हेल्प चाहिए, मैं उसमें हेल्प करता हूं। आप कोबरू पे एक पिटिशन फाइल कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, और अगर तब भी सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता तो मैं आपके यहां से साथ में लीड करूंगा आपको कोबरू तक। अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी जायज रिक्वेस्ट को, PIL को नहीं फुलफिल करता, नहीं ऑर्डर पास करता, तो हम यहां से चलेंगे पूरा कोबरू तक। आई विल बी हैप्पी टू लीड एंड फैसिलिटेट, क्योंकि अगेन religion, spirituality can be the unifier which this country needs. Today, forces ama semgotpada chawa thaudang lobiriba aikoi core members sing se amtang mayam masak khangbiu, mayamna convener ibudi masak khangbi, aduba aidi thawak yam tawui wanate simna wa ngangona mayam wanga thambai ubai warini asingbadi lebiru mayam sing sini amta kuba kubiu mayam ta. They are all the pillars of the strength of our community, and every night, every day we discuss to develop, to build our community, not only the Meitei but also all the community. So please give a round of applause for all the community, all the members here. Aduga koi slogan tang long minasi punna Manipuri mana, Manipuri mana, ai koi kopuda, ai koi kopuda, ai koi ibdo wangpren ki khubamda, ai koi ibdo thangjing ki khubamda, ai koi ki religious right,
We should be allowed to go to. We should be allowed to go to. Please raise your hand and let this voice to reach to Manipur to across the world. Raise your hand and say that we should be allowed to go to. We should be allowed to go to. We should be allowed to go to. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. आज हम यहाँ पर एक थीम के साथ आया है, ये कोब्रू काशी, यानी कि कोब्रू मणिपुर का और मितेई और अलग अलग ट्राइबल्स का एक होली श्राइन, यानी कि एक पवित्र धर्म स्थल। जो पवित्र स्थल जो है, आप जिस तरीके से समझिए जैसे वो किसी मुसलमान का मक्का मदीना हो, और किसी क्रिश्चियन के जो हमारे जो रोम में जो है क्या नाम है उसका, जेरूजालम में जो है क्या नाम है, वेटिकन सिटी में, जैसे हिंदू का जो है राम मंदिर है, जैसे अलग अलग हिंदू का धर्म स्थल है, जैसे अमरनाथ मंदिर है, जैसे बद्रीनाथ है, जैसे केदारनाथ है, इस तरीके का जो धर्म स्थल है। मणिपुर का जो एक सिर्फ मैतेई जाति का नहीं है, ये अलग अलग जाति के, कबुई हो, रोंगमई हो, अलग मरिंग जाति का जो ट्राइब्स है, ये अलग अलग जाति के लोग जो है यहाँ पर जा करके यहाँ पर प्रार्थना करने के एक चलन। बंधु समझिए कि पिछले 2 साल से, यानी कि मैं 2003 के बाद जो है उस धर्म स्थल को जो है पार्टिकुलर किसी कम्युनिटी को जाने से मना कर दिया गया। यानी कि जो है आप उत्तर भारत में लोग हैं, ये हिंदू है या मुसलमान है, आप इस तरीके से समझिए कि आप किसी हिंदू को राम मंदिर जाने से रोकना, किसी मुसलमान को मक्का जाने से रोकना, या किसी जो है क्रिश्चियन को जो है चर्च जाने से रोकना, इस तरीके से आप समझिए। तो उसमें अगर उसका जो रिएक्शन जो होगा तो ये एक भयंकर भयावह एक हो सकता था। लेकिन मैतेई समुदाय के लोग हैं, जो कबुई समुदाय के लोग हैं, जो मरिंग समुदाय के लोग हैं, उन्होंने जब बड़ी धैर्य से उस भयावह जो घटना जो होना था उसमें से अपने आप को संभालते हुए अभी तक संभाल रहा है। लेकिन अभी तक जो है जाने के जो है वहाँ पर कोई बंधु होम मिनिस्टर हमारा जो अमित शाह जी जो कौटिल्य जानता है से जाना जाता है, उन्होंने मणिपुर को फ्री मूवमेंट के लिए छोड़ दिया गया था, यानी कि जो परमिशन दे दिया गया। मेरे से पहले वाले वक्ता हमारे जो अमरीक सिंह पवार साहब जो मणिपुर बोर्ड जो सरदार जी जो है, उन्होंने भी कहा कि अमित शाह मरुओइना नसी अखोइगी सिदा आईडीपी की महुत सिलगा लाइबा रोजिता पुनिंग सोंदबीगनो, वी आर विथ यू, विल स्टैंड टुगेदर, विल ओवरकम दिस। यामना नुंसीबा वरी म्याम अमा चुरचांपुरगी लैरिबा इरैचासिंगी मरक्तगी अखोइना ताजबा म्याम फंगरे। अमदी मतमदुदा अखोइ 1980s ता लैरंबा मतमदा अखोइगी ऑफिशियल रिकॉर्ड ओइना लैबा पॉपुलेशन वाइज चुरचांपुर डिस्ट्रिक्ट की अखोइना मचा ताना मथंग ट्राइब्स लैरिबसी हाइदरसु ख्वाइदे यामदा पाइते 5036. It was in 1980 the population of Churchampur tribe wise. Let us see Meitei community 2888, Tamil 15, Malayali 23, Assamese 14, Gujarati 14, Tidim Chin 113, Meitei Pangal 117, Bihari 198, Marwari 223, Bengali 359, Simte 748, Jau 831, Wi-Fi 1006, Gangte 1010, Mizo 1030, Kuki 2150. Sumaina, akoy keno sida lairibo population sida akoy matamdugi oina difference yauji yengo
Hauji 2020 ga 5 Shigi May 23rd ki sidagi tholai ba irang sida kari maram gino people of Manipur are demanding NRC. This is the cause. Illegal immigrants, illegal da nataba akoigi lo thugai ba kangbu amadi laiba terrorism ki thawong myamam tauraga akoigi leijarami ba ilai cha sing yellow mi singda attack torpa ngamak pa haibase only those people who are should be called terrorists because they have no religion, they have no rights, they have no land. Sida akoina hainingi poche community oiba wafam nate maramdi akoigi haurakpham akoigi kangleipaki kainoda tholaiba akoina ngasi kaubu kasi haiba thim sida thamjarabada akoi lu tongda ida chen khraba akoi isaida yaw khraba akoi sahiron yaw khraba akoi pikhraba ngak sing natra akoi ipai bu sing na tambiremba awang kabru asukpa leiman lai khunda ahanba nongthai mabu lingliba ilik papan thariba haido na ngasi akoi ipai bu sing na tambiremba adugi kaino sing do lu tongda ngasi su yawraga leibanina akoi na ngasi kabru kasi haibagi campaign si DMCC na hodok sabani lebak miamda amani ilai cha leiriba akoi kangai pa andi mapa lamda leiriba Manipur pumbagi oina akoi na masi hodok charaga meira chukhatlaga akoi nongman nongdi will defileni go akoi kagni kabru kai do bai karoi akoi ipai pugi kaino dagi horpungak tani. Because of this, the crisis, this event leads to discomfort, leads to unemployment, leads to problem of inflation, leads to mental problem, leads to health problem, leads to agriculture. In all aspects, it has been affected. I like to make it short. What I feel here